भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को कमला एकादशी, पद्मिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। आज हम आप सभी को अधिक मास पुरुषोत्तम मास की पद्मिनी एकादशी का संपूर्ण विधि विधान बताने जा रहे हैं। इस बार आपको पद्मिनी एकादशी का व्रत कब करना है एवं इस व्रत का पारणा यानी कि व्रत खोलने का समय कब से कब तक रहेगा, पूजा की विधि क्या रहेगी और अधिक मास का यदि आप व्रत करते हैं तो आपको पद्मिनी एकादशी का व्रत किस प्रकार करना चाहिए और एकादशी के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रदान करेंगे। आप सभी से अनुरोध है इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और देखने के पश्चात अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। अधिक मास पुरुषोत्तम मास श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी यानी कि कमला एकादशी पुरुषोत्तमा एकादशी तिथि का आरंभ 28 जुलाई 2023 शुक्रवार को दोपहर 2:52 पर हो जाएगा, जो कि 29 जुलाई 2023 शनिवार के दिन दोपहर 1:06 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः सूर्योदय व्यापिनी या द्वादशी युक्त जो शुद्ध एकादशी है वह 29 जुलाई 2023 शनिवार के दिन ही है। इसी दिन सभी भक्तजनों को व्रत करना चाहिए एवं इस व्रत का पारणा 30 जुलाई 2023 रविवार की सुबह 6:06 से लेकर के 8:06 के बीच में कर लेना चाहिए। यानी इस दौरान आपको व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। पुरुषोत्तम मास की एकादशी है, इसलिए इस एकादशी का विशेष महत्व है। यदि आप प्रत्येक एकादशी का व्रत करते हैं तो इस एकादशी का व्रत भी आपको अवश्य करना चाहिए, और यदि आप एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो भी आपको इस एकादशी का व्रत करना ही चाहिए, क्योंकि यह बड़ी दुर्लभ एकादशी है, पुरुषोत्तम मास की एकादशी है। और इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे और उनके पुण्यों का उदय होगा। साथ ही हम आपको यह बता दें कि यह पुरुषोत्तम माह चल रहा है और पुरुषोत्तम माह में कोई भी व्रत किए जाएं, दान किए जाएं, तप किए जाएं या कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान किए जाएं तो उसका साधारण महीनों की अपेक्षा पुरुषोत्तम माह में करोड़ों गुना पुण्यफल प्राप्त होता है। तो यदि आप एकादशी का महान पुण्यफल अर्जित करना चाहते हैं तो इस बार आपको एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। और यदि आप पुरुषोत्तम माह का व्रत करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपको इस व्रत को जिस प्रकार हम प्रत्येक एकादशी का व्रत करते हैं उसी तरह करना चाहिए। बस आपको ध्यान यह रखना है कि एकादशी के दिन अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। अन्न का अर्थ होता है दाल, चावल, रोटी, सब्जी, पूरी या जो भी धान्य की वस्तुएं आती है उनका सेवन नहीं करना है। इस दिन आपको केवल फलाहार का सेवन करना है। वैसे आप अधिक मास के सभी नियमों का पालन करते हैं तो वह समस्त नियमों का पालन आप निरंतर करते रहें। आप चाहें तो मालपुआ दान इस दिन भी जरूर करें और बाकी सारी पूजन पाठ विधि आपकी जो अधिक मास की है, पुरुषोत्तम मास की है, उसी प्रकार ही करें। बस आपको अन्न खाने का विशेष ध्यान रखना है। आपको इस दिन अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। बाकी सभी कार्य विधि विधान आप अधिक मास के निरंतर करते रहें। हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में एक सर्वोत्तम श्लोक लिखा हुआ है। उसमें कहा गया है कि विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रधे नवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। इसका अर्थ यह है कि भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना
एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी माता का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना, गौ माता की रक्षा एवं सेवा करना, यह 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। वैसे तो पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस वर्ष 2 अधिक एकादशी यानी कि कुल मिलाकर 26 एकादशी हो जाती है। इस बार श्रावण माह अधिक मास के रूप में हम सभी को प्राप्त हुआ है। श्रावण माह के अधिष्ठात्री देवता देवों के देव महादेव है और पुरुषोत्तम माह के अधिष्ठात्री देवता अधिपति भगवान हरि नारायण हरि विष्णु हैं। तो इस बार विशेष संयोग यह है कि हरिहर मिलन इस बार पुरुषोत्तम माह में हो रहा है, तो यह और भी अधिक पुण्यदायी हो गया है, क्योंकि कहा गया है कि शिवस्य हृदयम विष्णु विष्णुश्च हृदयम शिव, यानी भगवान शिव जी के हृदय में विष्णु जी का वास है और विष्णु जी के हृदय में भगवान शिव जी का निवास है। अतः इस बार जो भी व्रत किए जाएंगे, तप किए जाएंगे और पुण्य कार्य किए जाएंगे, उसको आप अनंत गुना के रूप में अपने जीवन में प्राप्त करोगे और आप देखोगे और पाओगे कि आपके जीवन में आपको एक अद्भुत परिवर्तन देखने को मिला। और पुरुषोत्तम माह की जो एकादशी है उस दिन आपको शाम के समय जब सूर्यास्त हो उस समय आपको भगवान नारायण के सामने, भगवान विष्णु जी के सामने शुद्ध घी के 5 दीपक अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि पुरुषोत्तम माह में जो 7 तिथियां हैं उन पर दीपक लगाने का विशेष महत्व है। इसलिए आप पुरुषोत्तम माह की इस एकादशी के दिन सूर्यास्त के समय भगवान विष्णु जी के सामने 5 दीपक अवश्य जला देना। ऐसा यदि आप पूरी श्रद्धा भक्ति और भावना के साथ में करेंगे तो आप निश्चित मानिएगा आपके घर में अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, अपार वैभव आपको मिलेगा और आप जो भी चाहोगे वह अवश्य प्राप्त कर लोगे। प्रति 1 महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया गया है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है और एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें 10वीं से लेकर द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। इस दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अभक्ष्य भक्षण का उपयोग नहीं करना चाहिए और 10वीं तिथि के दिन पराये अन्न यानी कि दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश आपको दूसरे के घर का भोजन करना पड़े तो उसके निमित्त आपको कुछ न कुछ दान पुण्य करना है। यदि आप दान कर देंगे तो उसका आपको दोष नहीं लगेगा। साथ ही 10वीं के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। वैसे भी अधिक मास पुरुषोत्तम मास चल रहा है, आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का जो सुबह सर्वोत्तम समय माना जाता है, सुबह 4 बजे से लेकर के जो सुबह सूर्योदय से पहले का समय होता है वह ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। इस दौरान आपको उठ करके स्नान कर लेना है, धुले हुए कपड़े धारण करना है। ध्यान रखें फटे और मैले कपड़े इस दिन बिल्कुल ना पहने। यदि मैले हैं तो उनको धोकर पहने, यदि फटे हैं तो उनको सिल कर पहने और मस्तक पर अपने रुचि के अनुसार चंदन का, रोली का, कुमकुम का, सिंदूर का, अष्टगंध का, भस्म का या जल का तिलक अवश्य धारण करें, क्योंकि देवो भूत्वा देवम यजेत,
जब हम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तब हमको प्रभु के अनुसार शुद्ध, सुगंधित, सुव्यवस्थित बना करके ही व्रत का आरंभ करना चाहिए। और उसके बाद 3 कर्म आपको इस एकादशी के दिन जरूर करना है। पहला कर्म है नारायण अर्थात सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पण करना। दूसरा कर्म है तारायण, तारों को जल अर्पित करना। और तीसरा कर्म है पारायण अर्थात पारायण का अर्थ होता है एकादशी व्रत कथा का श्रवण करना, पुरुषोत्तम मास महात्मा की कथा का श्रवण करना। हम लगातार प्रतिदिन आपको अलग अलग अध्यायों की कथा सुना रहे हैं और आज हम आपको पुरुषोत्तम मास की जो एकादशी है उसकी भी कथा सुना रहे हैं। तो इस प्रकार आपको नारायण, तारायण और पारायण 3 कर्म इस एकादशी के दिन करना चाहिए। ऐसा यदि आप करेंगे तो आपको एकादशी का और भी अधिक पुण्य प्राप्त होगा। लेकिन किसी कारणवश भक्तजन जल्दी नहीं उठ पाते हैं तो कम से कम प्रयास करें कि सुबह 7 बजे से जल्दी उठकर स्नान करके पूजा आराधना कर लें। और यदि 7 बजे भी नहीं नहा पाते हैं तो सुबह 9 बजे के पहले पहले आपको नहाकर पूजा आराधना संपन्न कर लेना चाहिए, क्योंकि सुबह 9 बजे तक का जो समय होता है वह देवताओं का समय माना जाता है। इसलिए इस दौरान आपको स्नान करके पूजा अर्चना कर लेना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी माता का पूजन अर्चन करना चाहिए। तुलसी जी के पास शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। गौ माता की सेवा एवं पूजा करनी चाहिए। हमारे गुरुदेव का मन ही मन स्मरण करके उनको स्मरण करना चाहिए, उनको नमन करना चाहिए। घर के बड़े बुजुर्ग, माता पिता, सास ससुर, उनको भी उस दिन प्रणाम करके उनका भी आशीर्वाद इस दिन लेना चाहिए। और जो भक्तजन, माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको एकादशी व्रत संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए। आप यदि निष्काम भाव से व्रत करते हैं तो भी आपको संकल्प धारण करना चाहिए। और यदि आप सकाम भाव से व्रत करते हैं तो भी आपको संकल्प धारण करना चाहिए। निष्काम व्रत का अर्थ होता है बिना किसी कामना के किए गए व्रत को निष्काम व्रत कहा जाता है। और सकाम व्रत को कहा जाता है कोई कामना या इच्छा लेकर जब हम व्रत प्रारंभ करते हैं उसे सकाम व्रत कहा जाता है। संकल्प धारण करने के लिए अपने देव स्थान, अपने पूजा स्थान, अपने घर के मंदिर में एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं। और अपनी पूजा की थाली में आपको पीला पुष्प रखना है और अक्षत के स्थान पर जौ अथवा तिल रखना है। अष्टगंध, चंदन, रोली और शुद्ध जल वहाँ पर रखें और आसन पर बैठ कर के पहले अपने शरीर को शुद्ध कर लें। और शुद्ध करने के पश्चात संकल्प आपको धारण करना चाहिए। संकल्प के लिए आप कुछ पैसे व सुपारी की भी व्यवस्था कर लें। एक सिक्का या जो भी आपकी इच्छा हो वह हाथ में आप अवश्य रख लें। और इस संकल्प को जब आप प्रभु को समर्पण कर देंगे उसके बाद संकल्प की जो सुपारी हो उसके बाद सुपारी को उसको आप तुलसी जी के क्यारे में या गमले में मिट्टी के अंदर आप स्थापित कर देना। और जो सिक्का है उसको किसी भी ब्राह्मण देवता को या मंदिर में आप दान कर देना। संकल्प धारण करने के लिए हाथ की मुद्रा को सामने रखें। यह संकल्प की सर्वोत्तम मुद्रा कही गई है। और सर्वप्रथम हाथ में जल रखे, उसमें एक सुपारी रखे, कुछ पैसे रखे, पीले पुष्प रखे, जौ तिल रखे और 3 बार आप बोलिएगा ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु स्थितावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च कर्णम चैव सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भागवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्महोरी द्वितीयपरार्धे श्री श्वेतार्कल्पे वैवस्वन्तरे अष्टविंशतमे युगे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूलोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भारतखंडे आर्यव्रतांतर्गते अवंतिका नगरे
देवाक्षेत्रे बुद्धावतारे विजय नाम संवत्सरे श्री सूर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु महामंगल्य प्रदे मासोत्तमे शुभ सावन मासे शुक्ल पक्षे एकादशियोति अपने गोत्र का उच्चारण करे। गोत्रोत्पन्न अमुक नाम अपना नाम लेवे। सकल पाप नाशायाम अंधकार सर्वारिष्ट शांति निमित्त सर्व मंगल कामनायाम श्रुति स्मृति फल प्राप्त्यर्थम मनेप्सित कार्य सिद्ध्यर्थम श्री लक्ष्मी नारायण पूजनम च अहम करिष्ये। इस प्रकार आप प्रभु को संकल्प समर्पित कर दीजिएगा और हाथ जोड़ करके प्रभु से निवेदन करें, भगवान से प्रार्थना करें कि हे देवादिदेव, हे करुणा निधान, आज हम अधिक मास पुरुषोत्तम मास की पद्मिनी कमला एकादशी का व्रत धारण करने जा रहे हैं। आप हमें पूरी शक्ति व सामर्थ्य प्रदान करें कि हम इस एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से कर सके और संपूर्ण नियमों का पालन कर सके। साथ ही हमारे द्वारा इस एकादशी के व्रत में किसी भी प्रकार के नियमों का पालन करने में कोई ज्ञानवश या अज्ञानवश गलती हो जाए तो उसे आप क्षमा प्रदान करना। इस प्रकार प्रभु से प्रार्थना करके आपका व्रत आरंभ हो जाएगा और फलाहार जो अपने लिए बनाते हैं उसका प्रभु को भोग अवश्य लगाएं। और यदि आपके परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है तो ऐसी अवस्था में आप व्रत तो जरूर करें, व्रत के नियमों का पालन भी करें, लेकिन भगवान का पूजन अर्चन आराधना वर्जित मानी जाती है। और यदि कोई माताएं बहनें मासिक धर्म में या पीरियड में है तो उनको भी व्रत अवश्य करना चाहिए, लेकिन भगवान का स्पर्श पूजा आराधना वर्जित मानी जाती है। और सभी भक्तजनों एवं माताओं बहनों को पुरुषोत्तम मास एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास की कमला एकादशी का व्रत करते हैं उनके जीवन की सभी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी। और जो मनुष्य इस व्रत को किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं तो वह केवल कथा का श्रवण कर लेंगे तो उनको एकादशी का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त हो सकेगा। और एकादशी व्रत कथा हमेशा ब्राह्मण देवता के मुख से ही सुनना चाहिए, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया गया है कि ब्रह्म वाक्य जनार्दनम, यानी ब्राह्मण के मुख से स्वयं नारायण यानी कि जनार्दन बोलते हैं। और ब्राह्मण को पृथ्वी का देवता कहा गया है, क्योंकि जितने भी मंत्र होते हैं उनके अधीन समस्त देवी देवता रहते हैं और सभी मंत्र ब्राह्मणों के अधीन होते हैं। और ब्राह्मण ही मंत्रों के द्वारा देवताओं का आवाहन करते हैं। इसलिए पृथ्वी के जो साक्षात कोई देवता होते हैं वह ब्राह्मण देवता होते हैं। इसलिए आप कोई भी कथा ब्राह्मण देवता के मुख से सुनेंगे तो ही आपको कथा श्रवण का पुण्य प्राप्त हो सकेगा। और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को विप्र देवता को दक्षिणा अवश्य प्रदान करें। अपना सामर्थ्य हो उस प्रकार वस्त्र दान, गोदान, भूमिदान इत्यादि जो भी संभव हो सके वह दान करना चाहिए। और एकादशी व्रत करने वालों को भगवान का भजन कीर्तन स्मरण अवश्य करना चाहिए। इसमें रात्रि जागरण का भी विधान है। दिन में सोना नहीं चाहिए। यदि किसी कारणवश दिन में आपको नींद आ जाती है या हल्का विश्राम आप करते हैं तो आप स्नान करके ही पूजन अर्चन करें और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए रात्रि में जागरण करते हुए भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करें। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, श्री गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं या भगवान के अन्य स्तोत्रों का पठन पाठन आपको करना चाहिए। और व्रत का पारणा अगले दिन ही करना चाहिए। एकादशी के दिन आपको गलती से भी अन्न नहीं खाना है, भोजन नहीं करना है। और अगले दिन सूर्योदय के 2 घंटे के अवधि के अंदर आपको व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। जो भक्तजन माताएं बहनें अन्य कोई और व्रत करते हैं अगले दिन तो ऐसी परिस्थिति में वह फल या फलाहारी वस्तु से, तुलसी जी के पत्ते से, जल से एकादशी व्रत पारणा करके एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं।
द्वादशी के दिन जब हम व्रत का पालना करते हैं उस समय ब्राह्मण भोजन कराने का विधान है। यदि किसी कारणवश आप ब्राह्मण को भोजन नहीं करवा सकते हैं तो ऐसे निमित्त आपको ब्राह्मण को सीधा सामग्री दान देना चाहिए। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी से अनुरोध है इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा कमेंट में हर हर महादेव, माता पार्वती की जय, ओम नमः शिवाय अवश्य बोलिएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।